कल्पना कीजिए आप एक सुबह उठते हो और देवी एनसीआर का टेम्परेचर 52 डिग्री क्रॉस कर चुका है और पानी की भी आप टैंकर के पीछे भाग रहे हो और सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और ये सब सिर्फ एक चीज को खत्म होने से हुआ है, वो है अरावी। जी हाँ, अरावी, वो पहाड़ियाँ जो आपको दिल्ली और जयपुर के हाईवे पर दिखती हैं, जो कभी आपको बोरिंग लगती होंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर अरावी रेंज खत्म हो जाती है तो देवी एनसीआर जैसा मेट्रो सिटी एक भी राजस्थान के थर्ड डिस्ट्रिक्ट जैसा बन सकता है। तो आज हम समझेंगे कि अरावी क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कौन खत्म कर रहा है और हम इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, अरावी देश की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। अरावी कोई ऑर्डिनरी पहाड़ियां नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी कोल्ड माउंटेन रेंज में से एक है। जी हाँ, हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है ये। साइंटिस्ट कहते हैं कि अरावी रेंज लगभग 150 करोड़ साल पुरानी है। इसका जन्म तब हुआ था जब दुनिया का नक्शा आज जैसा नहीं था, तभी अरावी खड़ी थी और इसका विस्तार दिल्ली से गुजरात तक फैलता है, लगभग 692 किलोमीटर, और ये 4 स्टेट को कवर करती है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली एनसीआर और राजस्थान पर है, क्योंकि ये पहाड़ियाँ एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है, थार डिसर्ट और इंडो-जेंटिक वैन के बीच में। मतलब सिंपल शब्दों में अरावी एक दीवार की तरह है जो राजस्थान के रेत को दिल्ली तक आने से रोकती है। बट जब ये दीवार कमजोर होगी तो क्या होगा, वो हम आगे समझेंगे इस वीडियो में। अब हम अरावी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं, ये जिंदगी है। अरावी को समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, वो है इकोलॉजिकल कॉरिडोर को। इसका मतलब है कि एक ऐसा नेचुरल सिस्टम जो इन्वायरमेंट को बैलेंस में बनाए रखता है, और अरावी एग्जैक्टली यही काम करता है। अब बात करते हैं कि ये डिसर्टिफिकेशन को रोकता कैसे है। देखो, जो थार डिसर्ट है वो राजस्थान में है, जो की दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिसर्ट है। इसमें रेत के तूफान आते हैं जो नेचुरली ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अरावी एक वाव की तरह खड़ी है जो इन सेंटर्स को आगे जाने से रोकती है। अगर अरावी नहीं होगी तो ये रेत सीधा हरियाणा, दिल्ली, यूपी तक पहुंच जाएगी, और तब फर्टाइल लैंड, सिटी सब कुछ रेत के नीचे दब जाएंगे। सेकंड, यह देवी एनसीआर के लिए एक लंग की तरह कार्य करता है। और अरावी रेंज का 60% भाग फॉरेस्ट ढका हुआ था। ये फॉरेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, पॉल्यूशन ऑब्जर्व करते थे और टेम्परेचर को कूल रखते थे। बट अब इन फॉरेस्ट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा बचा हुआ है, और इसलिए दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। थर्ड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अरावी हिल्स बारिश के पानी को ऑब्जर्व करती है और अंडरग्राउंड एक्यूफाइड कर रिचार्ज करती है, और यही पानी दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों में यूज होते हैं। लेकिन जब माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से हिल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो पानी सरफेस पर बढ़ने लगता है और बाढ़ आने लगते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाता है। फोर्थ, क्लाइमेट और टेम्परेचर कंट्रोल। अरावी रेंज एक नेचुरल टेम्परेचर रेगुलेटर है जो गर्मी में ठंडी हवाएं प्रोवाइड करती है और टेम्परेचर को बैलेंस करती है। रिसर्च बताते हैं कि जहां अरावी हिल कट गई है वहां की जगह पर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री ज्यादा है कंपेयर टू उन एरिया को जहां अभी अरावी रेंज खड़ी है। फिफ्थ, बायोडाइवर्सिटी। अरावी लगभग 400 प्लस प्लांट स्पीसीज है और यहाँ रेयर एनिमल पाए जाते हैं, जैसे इंडियन लेपर्ड, हाइना, गोल्डन जैकल और बहुत से ऐसे बर्ड रखते हैं जो कि यहाँ छोड़कर कहीं भी दुनिया में नहीं है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब ये सब खत्म हो रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि अरावी सिर्फ पहाड़ियां नहीं, ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और इसको खत्म करना मतलब खुद को खत्म करना है। चलिए अब समझते हैं कि अरावी खत्म कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है ये सब। अब सवाल यही है कि अगर अरावी इतनी इम्पोर्टेंट है तो कौन खत्म कर रहा है। जवाब इसका सिंपल है, हम इंसान ही इसको खत्म कर रहे हैं। फर्स्ट, इलीगल माइनिंग। अरावी में स्टोन एंड मिनरल पाए जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और जहाँ डिमांड है वही माफिया भी है। राजस्थान और हरियाणा में इतनी बड़ी मात्रा में इलीगल माइनिंग हो रही है कि पूरे के पूरे पहाड़ों को डायमंड द्वारा उड़ा दिया जा रहा है, और ये सब रातों रात होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार ऑर्डर दिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन्फोर्समेंट जीरो है। सेकंड, फॉरेस्ट कटिंग। अरावी के फॉरेस्ट को लीगली और इलीगली खत्म किया जा रहा है, कभी डेवलपमेंट के नाम पर, कभी रोड और हाईवे के नाम पर, और जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड है वहाँ भी पेड़ काटे जा रहे हैं।